एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे आईसीटी मुंबई के बारे में। आईसीटी मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। यहाँ पर अगर हम आईसीटी मुंबई के सेंटर्स की बात करें तो आपका एक सेंटर है मुंबई में, एक भुवनेश्वर में और एक आपका जलाना में। अगर आईसीटी मुंबई के बारे में हमें डिस्कशन करना है तो पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इनका जो लेवल है, आप अगर आईआईटी से एमएससी करना चाहते हो, अपना मास्टर्स प्रोग्राम करना चाहते हो, तो बिल्कुल इक्विवेलेंट है अगर आप आईसीटी बॉम्बे से करते हो। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर हम बात करते हैं ना कि आईआईटी जैम एग्जाम हम देते हैं ताकि हमारा मास्टर्स आईआईटी से हो या एनआईटी से हो, तो आईसीटी मुंबई, क्योंकि इंडिया में टोटल 3 ही सेंटर हैं, यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि यहाँ से कन्फर्मली आपको प्लेसमेंट मिलेगी। अगर आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में, आप चाहते हो कि आप पेपर पब्लिश करना चाहते हो अपने, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर यानी कि मास्टर्स डिग्री का जो सेकेंड सेमेस्टर होता है वहीं से प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर कोई रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट है और उनका आईआईटी जैम एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो एक चांस है उनके पास कि अगर वो आईसीटी मुंबई की तैयारी करें, जो पेपर का पैटर्न होता है ना, मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ, आईआईटी जैम वाला होगा पेपर का पैटर्न, इन द सेंस कि जो पेपर के क्वेश्चंस का लेवल है। हाँ, बट यहाँ पर कुछ क्या है, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल वेरी है। आईआईटी जैम के पेपर में आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे सिर्फ पेपर में 2 ही न्यूमेरिकल थे, बट अगर हम बात करते हैं आईआईटी जैम एग्जाम में तो वहां पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आईसीटी मुंबई के पेपर में क्या आता है, मेरा पहला पॉइंट आपको यही होगा कि आईसीटी मुंबई के अंदर हमारे पास जो आता है वो आता है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, और इसके लिए कोई बिग सिलेबस आपको नहीं कवर करना होता है। ठीक है, इसके लिए जो सिलेबस करना है वो आपको एक लिमिटेड इन्होंने सिलेबस दे रखा है, आपको वो सिलेबस करना। मैं आपको सारी चीजें शेयर करूंगी, सिलेबस वगैरह आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है एमएससी केमिस्ट्री कोर्स का। हर चीज हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम हर एक बात को यहाँ पे समझते चलेंगे। तो मैंने अभी आपको सिंपल सी बात बताई है कि आईसीटी जो बॉम्बे है, आईसीटी मुंबई का जो पेपर होगा वो आपका जून या जुलाई में होगा, इतना तो हमने आपको बता दिया। दूसरी बात है कि अभी तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकला है, जैसे ही निकलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी, इसीलिए आप अलियम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है अलियम केमिस्ट्री चैनल आपको सबसे पहले अपडेट करेगा। आइए चलिए बात कर लेते हैं आईसीटी मुंबई के कुछ पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले अगर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो यही आएगा कि यहाँ का एग्जाम पैटर्न है क्या। ठीक है, हमें सबसे पहले जो डिस्कस करना है वो अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करना है। देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ 1 आवर मिलेंगे, 1 घंटा आपको मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, और एग्जाम में आपके टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। आपके पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है और जो टोटल मार्क्स है, जो आपके टोटल मार्क्स है वो आपका, अब वो क्या होता है कि 100 मार्क्स भी होता है, कभी कभी ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी होता है, और कभी कभी इक्विवेलेंट भी होता है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इन्होंने लिख रखा है, जैसा ऑफिशियली अगर आप सिलेबस पर एक बार चेकआउट करोगे तो लिख रखा है कि रिटन टेस्ट ऑफ द 1 आवर ड्यूरेशन विद 100 मार्क्स, कि 1 घंटे में आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। अब बेसिकली जो बात यहाँ पर निकल कर आती है वो ये है कि लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो वहां पर सिर्फ 50 क्वेश्चन मिले, 50 से 60 क्वेश्चन आपको मिलते हैं 100 मार्क्स का, और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग का सीन है वो नहीं था। इस एग्जाम के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं था, 100 मार्क्स का आपका पेपर हुआ। और अब बारी आती है कि हमें कितना स्कोर करना होता है। अब मैं लास्ट ईयर की बात करती हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर 50 क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, और तो उसके बेसिस पर ही अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप टॉपर की अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर की, अगर मैंने रिजल्ट का जो मेरे पास पीडीएफ था मैंने उसे चेकआउट किया, तो टॉपर के वहां पर 40 मार्क्स थे आउट ऑफ द 50, आउट ऑफ 50। ये लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ मैं, 50 में से बच्चे के 40 नंबर थे, और यहाँ पर उसका फिर होता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए हमें 40 नंबर की रिक्वायरमेंट है, यानी कैसे काम करना है इसके अंदर। एक्चुअल में यहाँ पे सीट बहुत कम है, यहाँ पर जो सीट्स है ना वो बहुत कम है, लगभग आपके पास 25 सीट्स है, नियरली 25 सीटें। 25 में से आपकी कैटेगरी में रिजर्वेशन आ जाती है, जैसे कुछ ओपन कैटेगरी की होंगी, कुछ आपकी ओबीसी कैटेगरी में आ जाएंगी, और कुछ आपकी एससी एसटी कैटेगरी में चली जाएंगी। तो सीट्स बहुत कम है, बिल्कुल सीट्स कम है। मैं आपको सारा पैटर्न बताऊंगी यहाँ पे कि क्या है एक्चुअल में आईसीटी मुंबई, ताकि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले चीजों को समझ ले, उसके बाद ही अप्लाई करें। तो एग्जाम पैटर्न 1 घंटे का पेपर होगा, आपका 50 क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और आपके पास टोटल 25 सीटें हैं। अब अगर आपका जो स्कोर आएगा, क्योंकि मैंने जो लास्ट ईयर की पीडीएफ देखा था, आइशन मेरे चैनल पर अपलोड भी होगा वो पीडीएफ, अगर आप उसमें देखोगे तो बच्चों के मार्क्स कैसे हैं, 39.9, 38.7, इस तरह से है। यहाँ पर एक रैंकिंग लिस्ट आती है, अगर आप उस रैंक लिस्ट में अंडर 25 हो, अब वही क्योंकि 25 सीटें हैं तो 25 की बात है, आपका जो रैंक है 25 के अंदर है,
25 से लेकर आपका 30 तक अगर रैंक है तो आप यहाँ पर अपना एडमिशन लेंगे। एडमिशन तो हम लेंगे, अगर हमारा रैंक 25 से 30 के अंडर 25 या अंडर 30 रहता है तो आपका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। एडमिशन कंफर्म से पहले आप थोड़ा इसका फीस स्ट्रक्चर ज़रूर देखना, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि आईसीटी मुंबई आईआईटीज़ की तरह है, आईसीटी मुंबई आईआईटीज़ की तरह है, तो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर भी तो आईआईटीज़ की तरह होगा, यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो भी आपके आईआईटीज़ की तरह होगा। तो एज पर डाटा मैं आपको एक बार बता देती हूँ फीस के बारे में। हाँ, तो फीस के बारे में हमारे पास क्या है कि पर सेमेस्टर आपका 50,000 है। देयर इज अ पर सेमेस्टर एमएससी में टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, इन्होंने पर सेमेस्टर बताया 50,000 रुपये। 50,000 रुपये एक सेमेस्टर के, तो 4 सेमेस्टर के कितने हो जाएंगे अपने, 2 लाख हो जाएंगे, 2 लाख। ये तो हो गया आपके एडमिशन चार्जेस। फिर आपका हॉस्टल आता है, ये तो हो गया पर 6 मंथ आप इसे बोल सकते हो या पर सैम बोल सकते हो कि पर सेमेस्टर है। हॉस्टल का क्या रहने वाला है, हॉस्टल का अगर हम बात करते हैं तो नियर अबाउट आपका 45,000 है, नियर अबाउट 45,000, पर ये पर ईयर है कि एक साल में आपको हॉस्टल के लिए 45,000 रुपये देने, 2 साल के लिए 90,000। अगर कुल मिलाकर बात करें तो फीस स्ट्रक्चर आईसीटी मुंबई के लिए मास्टर्स कोर्स के लिए तो आपका नियर अबाउट 3 लाख के करीब बन रहा है, और इतना ही आपका आईआईटीज़ के अंदर भी होता है। अगर एक अच्छी आईटी की बात करें 3 लाख के नियर अबाउट आपका मास्टर डिग्री होगा। बट एक पॉइंट और आता है यहाँ पे, दैट्स पॉइंट इज द फेलोशिप। एक पॉइंट और आता है, वो आता है आपका फेलोशिप का पॉइंट। फेलोशिप का पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेलोशिप का पॉइंट क्या है, फेलोशिप मतलब स्टाइपेंड। आपको जी हाँ यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है, आपको यहाँ पे क्या मिलता है, एक स्टाइपेंड मिलता है, एक स्कॉलरशिप मिलती है। वो डिपेंड करती है आपकी क्राइटेरिया, आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे एज पर मेरे स्टूडेंट्स को मिल रही है वहाँ पे स्कॉलरशिप, वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। क्राइटेरिया क्या होता है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में इतने मार्क्स मेंटेन होने चाहिए, इतना आपका सीजीपीए आना चाहिए, तो फेलोशिप आपको मिलती है। अच्छा खासा पेमेंट होता है, मतलब आप लगा लीजिए कि 10 से 15,000 तक आपका जो स्कॉलरशिप होगा वो आपका बन जाएगा। ओके, तो अभी हमने 2 चीज़ों पर डिस्कस कर लिया है, एग्जाम पैटर्न और अपना दूसरा हमारा जो पॉइंट था दिस अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। अब दूसरी बात आती है प्लेसमेंट की। ये सारी चीज़ें सबसे पहले बतानी ज़रूरी है। प्लेसमेंट का क्या होता है कि देखो यहाँ पर क्या है कि ये इंडिया के अंदर जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर सभी पर रिक्वायरमेंट होती है एक केमिस्ट की। और आईसीटी मुंबई से अगर आप अपना मास्टर्स करके जा रहे हो तो आप एक केमिस्ट बनेंगे, केमिस्ट इन द सेंस केमिस्ट्री वालों को केमिस्ट्री आ जाता है। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि इंडिया की जो टॉप केमिकल इंडस्ट्रीज है ना, जब उनकी प्लेसमेंट के लिए आते हैं तो सबसे पहला प्रेफरेंस आईसीटी बॉम्बे होता है। काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है आईसीटी बॉम्बे से अगर आप क्या कर रहे हो, अपना मास्टर्स प्रोग्राम कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि प्लेसमेंट के लिए कंफर्म है, बट किन के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर से ही आपका प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, आपको पेपर पब्लिश करने आ जाते हैं। लोग नॉर्मली मास्टर्स करने के बाद पेपर पब्लिश करते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि आपको सेकेंड सेमेस्टर से ही आपको रिसर्च मिल जाती है, आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, आप उसके रिगार्डिंग अपने पेपर पब्लिश करते हैं। तो रिसर्च ओरिएंटेड जो स्टूडेंट है उनके लिए आईसीटी बॉम्बे एकदम बेस्ट है। प्लेसमेंट भी यहाँ पर बहुत अच्छा होगा, बट दिक्कत हो जाती है कि यहाँ पे सीट्स बहुत कम है, यानी कंपटीशन है, अच्छा खासा कंपटीशन है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, दैट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपके पास 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स नहीं था, आपके पास 12th क्लास में मैथमेटिक्स नहीं था, पहले उनकी बात करेंगे। 12th क्लास में अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो बेसिकली आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको अगर केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है तो आपकी बीएससी के अंदर फिजिक्स होना चाहिए, आपके पास फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना चाहिए बीएससी के अंदर। अगर आपके पास 12th में मैथमेटिक्स था तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आप एलिजिबल है। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर ये बात है कि केमिस्ट्री तो होना ही चाहिए, साथ में एक आपका अच्छा खासा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है और जिसको आपने 12th में भी पढ़ा है। लाइक जैसे अगर अब मैथ नहीं होता किसी के पास तो बट बीएससी के अंदर उनके पास फिजिक्स होती है, दे कैन अप्लाई। हाँ, अगर किसी के पास 12th में मैथमेटिक्स है तो ऑब्वियसली उसके पास फिजिक्स होगी, और वो बीएससी के अंदर भी उसके पास फिजिक्स या केमिस्ट्री तो देखो मैंडेटरी है ही है, केमिस्ट्री तो होना जरूरी है, साथ में आपका एक हायर सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपने 12th में भी पढ़ा होगा, और जो आपने दूसरा जैसे बायो वाले होते हैं तो उनका बेसिकली बायो सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये एक बार हम फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में चर्चा करेंगे। अब जरा एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, या ये हमारा क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास्टर 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम आईसीटी बॉम्बे कैंपस में क्या क्या प्रोवाइड है। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबकी अलग होगी। ये देखो कितने सारे ऑप्शन है यहाँ पे केमिस्ट्री करने, केमिस्ट्री के अंदर भी आपको दिखाती हूँ, ये आपके एमटेक के हो गए ना सारे, ये आपको नजर आ रहा है, ये देखो एमएससी केमिस्ट्री बाय द पेपर, तो
MSc टेक्सटाइल केमिस्ट्री बाय द पेपर्स, तो यहाँ पे 20 सीट्स है। उसके लिए उसने कहा कि BSc केमिस्ट्री होना चाहिए आपके पास मेजर सब्जेक्ट, और मैथमेटिक्स होना चाहिए। अब यहाँ पर ICT बॉम्बे में लिख रखा है कि आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर कोई इक्विवेलेंट होना चाहिए, जैसे कि आपका फिजिक्स है। टेक्सटाइल के अंदर उन्होंने कहा कि अगर आप टेक्सटाइल में अप्लाई करना चाहते हो तो BSc विद द केमिस्ट्री एट द 3rd ईयर ऑफ द प्रोग्राम, कि आपके पास BSc केमिस्ट्री यानी कि आपके पास केमिस्ट्री 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 होनी चाहिए फाइनल ईयर तक, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ICT, ये आपका आ गया भुवनेश्वर कैंपस का, तो यहाँ पर है नहीं है, ये आ गया आपका जलाना कैंपस का, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बात आ गई। उसके बाद एक चीज और यहाँ पर आपने देखनी है, दिस इज द मेन पॉइंट, आपको शायद नजर आ रहा होगा, ये एक पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये पॉइंट है कि भाई आपके पास जो आपका ग्रेजुएशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो बेसिकली आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 60% आपके बनने चाहिए और इक्विवेलेंट CGPA 55% फॉर द रिजर्व कैटेगरी। ओपन कैटेगरी के 60% होने चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के आपके बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनका कितना होना चाहिए, आपका बेसिकली 55% तक रिजर्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह की, तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इनके एडमिशन फॉर्म के लिए पूरा हैंडबुक आता है, वो भी जैसे 23-24 के लिए नहीं आए, जब आएगा तो आपको एलियम केमिस्ट्री चैनल अपडेट करेगा। नाउ बैक टू द टॉपिक फॉर द सिलेबस। अब जरा सिलेबस को देखें। सिलेबस को समझाने से पहले मैं आपको पेपर का पैटर्न बताना चाहूंगी। इन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ लिख रखा है। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ही नहीं आते, इस पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बहुत ही कम आते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बायोमोलिक्यूल्स हो गए इनसे सवाल ही नहीं आता, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन ही नहीं आता। तो जो सवाल आते हैं ना, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, आप उसके ऊपर फोकस करना। पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा आपका स्कोरिंग टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है, मैं एक बार इसे कोई कलर चूज कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करते हैं, आपको प्योरिटिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड आपका ऑर्गेनोमेटेलिक। अगर आप इसमें स्किप करना चाहते हो, आप इसमें से स्किप करना चाहते हो, आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ऑर्गेनोमेटेलिक को स्किप कर सकते हो। मेन फोकस आपका 4th चैप्टर पर रहेगा, 7th 8th पर रहेगा। और स्टार्टिंग में तो ये है कि ये तीनों चैप्टर 1st एंड 2nd ये बहुत ईजी होते हैं, हर बच्चा करके ही जाता है केमिस्ट्री के लिए। एंड द मेन फोकस ऑन द 3rd चैप्टर। 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर आपका इनऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 ही क्वेश्चन बनाने। एंड मेक श्योर कि सारा का सारा पेपर कंसेप्चुअल होगा, सारा का सारा पेपर कंसेप्चुअल है। ऐसा मत सोचना कि IIT जैम की तरह आएगा, नो, IIT जैम की तरह नहीं आने वाला। टफनेस IIT जैम की तरह हो सकती है, पर पेपर का वो वाला सिस्टम नहीं होगा कि उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, वो कंसेप्चुअल चीजें ज्यादा पूछेगा। तो कंसेप्चुअल पर आपको फोकस करना है। कंसेप्चुअल के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, कंसेप्चुअल के लिए आपको बुक्स रीडिंग करनी पड़ती है। ICT बॉम्बे क्रैक करना है ना, तो बुक्स रीडिंग ज्यादा करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपका सिर्फ ये पोर्शन अगर आपने कर लिया, ये वाला ये पोर्शन बस, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इज द सिंथेटिक केमिस्ट्री, क्योंकि ये पर्टिकुलर इसी के लिए। सिंथेटिक केमिस्ट्री आपको जरूर करके जाना है, जो आपकी यूनिट नंबर 2 है और जो आपकी यूनिट नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एरोमेटिसिटी हक्कल से सवाल आता है एक दो, स्टीरियो तो आपको आनी ही चाहिए बेसिकली। मेन फोकस 2nd एंड 5th तो पढ़कर ही जाना। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये वाला 6 चैप्टर है, ये इनमें से चाहे कुछ मत करना, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। मेन फोकस वहीं पर करना। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़कर जानी है अच्छे से, केमिकल काइनेटिक्स पढ़कर जानी है अच्छे से, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़कर जाना है अच्छे से, ठीक है। या इसमें ये 3 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। एनालिटिकल केमिस्ट्री को तो बिल्कुल भी छोड़ना मत, अच्छे से पढ़ना, हर एक टाइट्रेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, हर एक टाइप की टाइट्रेशन को कवर अप करके जाना, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे सिलेबस बताया बेसिकली अपने केमिस्ट्री के लिए बताया। और मैं फिर से बात कर रही हूँ कि आप न्यूमेरिकल पर फोकस मत करना। आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम न्यूमेरिकल पर फोकस करते हैं, तो डोंट बी थिंक, आपको वहाँ पे कंसेप्चुअल और उसके लिए बुक रीडिंग है। अब एक बार मैं बता भी देती हूँ, क्योंकि फिर आप कमेंट करके कहोगे कि कौन सी बुक पढ़नी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेशन करूंगी कि अगर आप अजय कुमार पढ़ लें तो आपका भला हो जाएगा। अजय कुमार किसके लिए? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए। मेन ग्रुप के लिए अगर आपको पढ़नी है तो आप जेडली बुक पढ़ सकते हैं। मेरी बुक शेल्फ का लिंक आप सभी के पास होगा, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे नीचे स्क्रॉल करना, वहाँ पे क्लिक रखा होगा बुक शेल्फ, या फिर ऐसा होगा कि ऑल केमिस्ट्री बुक्स, तो वहाँ पे 45 बुक्स है, PDF रखे हुए हैं, डाउनलोड करो और मस्त पढ़ाई करो। तो यहाँ पे जेडली और अजय कुमार से आपका काम हो जाएगा। जेडली से सिर्फ मेन ग्रुप करना और कुछ मत करना, बाकी सब बेकार है उसमें। अजय कुमार से आप ट्रांजिशन कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन मतलब। ऑर्गेनिक के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लेडन पढ़ लो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जगदम्बा से कर लो, अगर आपको रीडअप करना है, क्योंकि इसमें ना रीडिंग बड़ी मैटर करेगी।
रीडिंग का बड़ा खेल यहाँ पर रहने वाला है, तो रीडिंग वगैरह आप जरूर करना। हाँ, ऑर्गेनिक के लिए मेरा तो सजेशन यही रहता है कि आप क्लेडन को पढ़ लो, अगर क्लेडन नहीं है तो ब्रूसी को पढ़ लो, इनमें से कोई भी पढ़ लो। ये भी नहीं पढ़ी जाती है तो जगदम्बा सिंह पढ़ लो, पढ़ो तो सही कोई, 3 किताबों में से कुछ भी करो। फिजिकल के लिए तो कंफर्म है जी, पूरी शर्मा पठानी है। फिजिकल से जो सवाल आएंगे वो न्यूमेरिकल कम आएंगे, थ्योरी के ज्यादा आएंगे, तो केएल कपूर को मत करना। फिजिकल के लिए आपको पूरी शर्मा पठानिया पढ़नी है। एनालिटिकल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे ना बुक शेल्फ में ही एक बुक है, स्पेशल है एनालिटिकल के लिए, तो वोजल के नाम से होगी, तो वो वाली बुक को आप जरूर पढ़ना, वहां पर आपका सारा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। वोजल के नाम से बुक होगी। तो आई थिंक मैंने सिलेबस एंड बुक्स के बारे में बता दिया। और अब मैं स्ट्रेटेजी के बारे में भी अगर मुझे बात करनी होगी तो आईसीटी बॉम्बे के लिए स्ट्रेटेजी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करनी है, बुक रीडिंग। जस्ट गिव मी 1 मिनट। आपको सबसे जो प्राइमरी सोर्स रखना है वो आपका बुक रीडिंग। इसमें कोचिंग भी कोई हेल्प नहीं कर पाती है आईसीटी बॉम्बे में, क्योंकि वो आईआईटी जैम के लिए हम पढ़ाते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कंसेप्चुअल आती हैं, तो आपको बुक रीडिंग फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। सेकंड क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है प्रीवियस ईयर पेपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर आईसीटी बॉम्बे का डाल रखा है। अगर आप क्वेश्चन पेपर लेते हो 20 रुपीज़ का मिलेगा, अगर आप सोल्यूशन के साथ लेते हो तो 30 रुपीज़ का मिलेगा। इसी तरह आपको हर एक चीज़ों के पेपर यहाँ पे मिलेंगे। आईएससी कोलकाता का मिलेगा, सीयूटी का मिलेगा, प्रैक्टिस बुक मिलेगी अगर आपको केमिस्ट्री की प्रैक्टिस बुक परचेज करनी है, ऑर्गेनिक की, फिजिकल की, इनऑर्गेनिक की, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है। हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे, मैं आपको अगर शो करूँ वो कहाँ पर होगी, आई थिंक वो बनाई नहीं वो ना, उसमें ये है कि सिंपली आपका जैसे ये चीज़ आपको नजर आ रही होगी, ये ना यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाँ ये देखो क्वेश्चन बैंक है, ये पूरा केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है, बढ़िया सा क्वेश्चन बैंक है, आप इसे जरूर परचेज कर सकते हो और इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की नीड है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा मटेरियल लेना है। एक बार जरूर केमिस्ट्री पीडीएफ को एक बार उसको देखना कि यहाँ पर क्या क्या मैंने इसमें बुक्स वगैरह डाल रखी है, अपने नोट्स भी डाल रखे हैं यहाँ पे, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा केमिस्ट्री पीडीएफ से, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं जो भी मुझे आईसीटी बॉम्बे के लिए करना था। काफ़ी सारी बातें भी मैंने आपको बता दी हैं कि कैसे कैसे करना है। फिर भी अगर आप, हाँ एक मेन बात और कि इसका जो एग्ज़ाम सेंटर बनेगा ना वो बॉम्बे में होता है और वो आईसीटी में ही होता है। एग्ज़ाम सेंटर बॉम्बे में होता है, ये ध्यान रखना। ये आपके घर पर नहीं होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर कंप्यूटर पे, और इसका जो सेंटर है वो बॉम्बे बनेगा। क्लियर? तो पेपर भरने से पहले देख लेना कि आप बॉम्बे जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। बाकी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, टेंशन की कोई बात नहीं है। और ज़्यादातर यहाँ पर मुंबई वाले बच्चे ही अप्लाई करते हैं क्योंकि उनको ईजी भी पड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। अगर इस तरह की कोई और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की वीडियो चाहिए, लाइक आपको आईएससी कोलकाता के लिए चाहिए, ये डिमांड थी बच्चों की, जैसी डिमांड होगी आलियम केमिस्ट्री वैसी वीडियो प्रोवाइड कराएगा। आपकी डिमांड जैसी होगी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर दो कि मुझे इस इंस्टीट्यूट के लिए वीडियो चाहिए, उसके लिए कंप्लीट वीडियो होगी, क्या प्लेसमेंट, क्या फीस स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।